चलिए नेक्स्ट टॉपिक है पोर्ट सिक्योरिटी। सबसे पहले समझिए कि पोर्ट सिक्योरिटी होता क्या है। पोर्ट सिक्योरिटी helps secure the network by preventing unknown devices from forwarding packets. When a link goes down, all dynamically locked addresses are freed. The port security features offer the following benefits. You can limit the number of MAC address on a given port. जैसे कि समझिए ये एक स्विच है। अब ये स्विच मान लीजिए अगर ये 24 पोर्ट की स्विच है तो बाय डिफॉल्ट स्विच के सभी पोर्ट जो है वो अप होते हैं। अगर इसके ऊपर अभी कोई भी कंप्यूटर का केबल आप लगाओगे तो लगाते ही वो अप हो जाएगा। जबकि राउटर जो होते हैं उनके सभी पोर्ट बाय डिफॉल्ट डाउन होते हैं। यानी कि केबल लगाने के बाद आपको राउटर के उस इंटरफेस पे जाके नो शट कमांड डालना पड़ेगा, तब जाके वो पोर्ट अप होगा। जबकि स्विच के अंदर हर एक पोर्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट अप होते हैं। तो अगर आपने केबल लगाया और केबल लगाते ही आपका ये पोर्ट जो है वो अप हो गया तो आप नेटवर्क में आ गए। अब मान लीजिए कि ये जो है वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है। ये दूसरा कोई बंदा है जो ऑर्गेनाइजेशन में गेस्ट के तौर पे आया है, विजिटर के तौर पे आया है। अब इसने अगर अपना केबल या यही केबल इससे बोला कि मुझे यूज़ करना है थोड़ी देर के लिए नेटवर्क या इंटरनेट यूज़ करना है, तो ये आपने अपना केबल इसको दे दिया या उसने स्विच का दूसरा केबल जो है वो अपने कंप्यूटर के अंदर लगा लिया। तो जैसे वो लगा लेगा वो आपके नेटवर्क में आ जाएगा। और जैसे वो नेटवर्क में आ गया, अगर वो सही बंदा है तो ठीक है, अगर गलत है तो कुछ भी अगर वो गलत कर सकता है। तो हम चाहते ये है कि इस चीज़ों को सिक्योर किया जाए। तो सिक्योर करने का मतलब कैसा है कि सबसे पहली चीज़ तो है कि इस स्विच के ऊपर जितने भी पोर्ट होंगे जो ओपन है का मतलब जिसके ऊपर कोई केबल लगा नहीं हुआ है, उन सभी पोर्ट को आप क्या कर दीजिए, नो शटडाउन शट डाउन कर दीजिए। शट डाउन मतलब क्या, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन कर दीजिए कि उस पे केबल लगाने के बाद भी वो पोर्ट अप नहीं होगा। और जो पोर्ट इस्तेमाल में आ रहा है उसके ऊपर आप पोर्ट सिक्योरिटी इस्तेमाल कीजिए। और उसके ऊपर जो कंप्यूटर लगे हुए उन कंप्यूटर का मैक एड्रेस बाइंड कर दीजिए। तो वही कंप्यूटर लगेगा तो वो पोर्ट काम करेगा, दूसरा कंप्यूटर अगर लगेगा तो वो पोर्ट ऑटोमेटिकली शट डाउन होगा। यानी कि ये कंप्यूटर जो है वो अगर यहाँ पे लगा हुआ है E0/0 पे यहाँ पे, और यहाँ पे भी E0/0 पोर्ट है, तो अगर आपने ये वाला कंप्यूटर जो है वो यहाँ लगाया हुआ है तो ये और इसका मैक एड्रेस जो है वो यहाँ पे बाइंड किया हुआ है, तो ये पोर्ट बराबर काम कर रहा है। लेकिन यही केबल निकाल के अगर इस कंप्यूटर पे लगाओगे तो गलत मैक एड्रेस रीड होगा। और जैसे गलत मैक एड्रेस रीड होगा वो वाला पोर्ट जो है वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। देखिए किस तरह से करते हैं, चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। इसके लिए मैंने जीएनएस चालू कर लिया। अब जीएनएस चालू करने के बाद उसके अंदर हमको एक स्विच चाहिए और 2 पीसी चाहिए। जीएनएस के अंदर हम पीसी के लिए भी राउटर ही इस्तेमाल करेंगे और राउटर के ऊपर राउटिंग का फीचर बंद कर देंगे तो वो एज ए पीसी के तौर पे काम करने लगेगा। किस तरह से, चलिए देखिए। यहाँ पे लिनक्स बेस जीएनएस है, आईओ बेस है, तो पहले वीएम को चालू हो जाने दीजिए, तब तक आप वेट कीजिए। मैं फाइल में जा रहा हूँ, क्लिक करूँगा न्यू ब्लैंक प्रोजेक्ट। उसके अंदर आपने नाम दे दिया, जो भी आपको नाम देना है वो नाम दे दीजिए। जैसे कि मैंने नाम दे दिया पोर्ट सिक्योरिटी, और इसको सेव कर दीजिए। मैं ब्राउज करके इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, आप कहीं पे भी सेव कर सकते हो। ओके कर दीजिए। देखिए आपकी वीएम भी चालू हो गई है। अब आप एक स्विच ले लीजिए। देखिए मैं एक लेयर 2 मैनेजेबल स्विच ले रहा हूँ और 2 राउटर ले लेंगे और उस राउटर को हम कंप्यूटर बनाएंगे। तो हमने यहाँ से 2 राउटर ले लिया। देखिए ये स्विच का मैंने नाम चेंज करके स्विच कर दिया, और ये जो 2 राउटर है इसका नाम मैंने PC1 कर दिया जैसा मैंने डायग्राम में बनाया है, और दूसरे का नाम मैंने PC2 कर दिया। चलिए सभी को कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए ये PC1 और PC2 जो है वो कंप्यूटर है, तो इसका मैं सिंबल चेंज कर देता हूँ। दोनों को सेलेक्ट किया। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगर में जाएंगे, सॉरी कॉन्फ़िगर में, दोनों पे राइट सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे चेंज सिंबल। चेंज सिंबल पे क्लिक करने के बाद आपको जो सिंबल रखना है वो सेलेक्ट कीजिए। तो मैंने कंप्यूटर का सिंबल रख दिया, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। अब
दोनों को कनेक्ट कर देते हैं कि ये देखिए, यहाँ से लिंक सेलेक्ट करेंगे, इसका E0/0 जो है वो मैंने स्विच के E0/0 से कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद आप ABC इस पर क्लिक कर दोगे तो इंटरफेस का नाम आ जाएगा, इसका E0/0, इसके E0/0 से। ये आपका PC1 है और ये आपका PC2 है। चलिए अब IP एड्रेस लिख देते हैं कि इसके हम स्विच है तो इसके हम VLAN 1 को IP एड्रेस देंगे, और इसके VLAN 1 को मैंने IP एड्रेस दिया है 192.168.1.1/24। PC1 जो है उसका IP एड्रेस है 192.168.1.2/24, और PC2 जो है उसका IP एड्रेस है 1.3। चलिए अब तीनों डिवाइस को ऑन कर लीजिए, और ऑन करने के बाद अब आपको तीनों डिवाइसेस को ऑन करने के बाद उसको इंटरफेस वगैरह को IP एड्रेस दे दीजिए। मतलब सबसे पहला काम करना है, पावर ऑन कर देना है तीनों डिवाइस को, और पावर ऑन करने के बाद क्या ले लेना है, टेक कंसोल एक्सेस। आपको कंसोल एक्सेस ले लेना है। देखिए पावर ऑन किया मैंने स्विच का, उसी तरह PC1 का पावर ऑन कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, और उसी तरह PC2 को भी स्टार्ट कर दीजिए। अगर कभी इसी तरह का एरर आए, कुड नॉट क्रिएट IOL ब्रिज 514, इस तरह का कोई भी एरर आए तो कुछ करना नहीं है, एक बार GNS को आप बंद कर दीजिए और दोबारा चालू कीजिए, ये प्रॉब्लम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ये प्रोसेस ID का PID का एरर होता है, तो इससे रिलेटेड आपको कुछ भी ज़्यादा ट्रबल शूट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको ओके कर दीजिए, GNS को एक बार बंद कर दीजिए। आपने जितना काम किया है वो ऑलरेडी सेव है, कोई कहीं जाने वाला नहीं है। तो एक बार GNS को बंद कर दीजिए, और बंद करने के बाद दोबारा चालू कीजिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये पता भी चले कि ये एरर का सॉल्यूशन क्या है। मैंने GNS को बंद कर दिया, और बंद करने के बाद दोबारा चालू कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको कैंसिल कर देना है, और यहाँ पे हमको वेट करना है कि हमारा GNS3 VM जो है वो भी अप हो जाए। और जब वो अप हो जाएगा तो हमने जो अभी पोर्ट सिक्योरिटी का डेस्कटॉप पे बनाया है उसको हम ओपन कर लेंगे, वो प्रोजेक्ट को। तो हम वेट करते हैं यहाँ पे GNS3 VM जो है वो स्टार्ट हो जाए। देखिए GNS3 VM जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको जाना है फाइल में, क्लिक करना है ओपन प्रोजेक्ट में, और मैंने डेस्कटॉप के ऊपर पोर्ट सिक्योरिटी नाम से प्रोजेक्ट बनाया था, उसको सेलेक्ट किया, मैंने डबल क्लिक किया। ये जो पोर्ट सिक्योरिटी का प्रोजेक्ट है उसको डबल क्लिक करोगे तो आपने जो चीज़ें बनाई थी और जो लिखा था वो सब चीज़ें आ जाएगी। अब आप दोबारा फिर से स्टार्ट कीजिए। स्विच को मैंने स्टार्ट किया, PC1 को मैंने स्टार्ट किया, और फिर मैंने PC2 को स्टार्ट किया। अभी देखिए कोई एरर नहीं है, सभी चीज़ें प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी हैं। सभी डिवाइस को मैंने पावर ऑन कर दिया, और उसके बाद मैंने कंसोल ले लेना है। चलिए स्विच का कंसोल ले लेता हूँ मैं, उसी तरह PC1 का कंसोल ले लूँगा, और उसी तरह आप PC2 का कंसोल ले लीजिए। तीनों डिवाइस का कंसोल ले लेने के बाद एक और काम करते हैं कि जो डिवाइस का कंसोल लिया है तो इसकी फ़ॉन्ट की साइज़ थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि आपको प्रॉपर दिख सके। तो इस पे राइट क्लिक करना है, आपको क्लिक करना है चेंज सेटिंग। चेंज सेटिंग के अंदर क्लिक करना है अपीयरेंस, और अपीयरेंस के अंदर क्लिक करना है चेंज पे। यहाँ पे मैंने साइज कर दिया, यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल बोल्ड, और साइज मैंने कर दिया 12 की। ओके कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, फ़ॉन्ट साइज बढ़ गई है। सेम इसी तरह मैं PC1 और PC2 का भी फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ। सेम उसी तरह करना है, फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देना है PC1 का भी और PC2 का भी। देखिए PC1 का फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दिया, सेम मैं PC2 का भी फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। तीनों डिवाइस का फ़ॉन्ट साइज, कंसोल का मैंने फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दिया है। अब आगे क्या करना है, सबसे पहला काम देखिएगा स्टेप, सबसे पहला काम करना है कॉन्फ़िगर करना IP एड्रेस ऑन ऑल डिवाइस एज पर डायग्राम। तीनों पे IP एड्रेस डालिए जैसा मैंने डायग्राम के ऊपर डाला, जैसे मैंने डायग्राम के सामने लिखा हुआ है। तो स्विच को देखिए, IP एड्रेस डालने के लिए सबसे पहले ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, यानी कि कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखना है। उसके बाद आपको जाना है इंटरफेस VLAN 1 पे।
इंटरफेस VLAN 1 IP space address 192.168.1.1 space 255.255.255.0 that is subnet mask। पोर्ट को अप कर दीजिए, नो शटडाउन और एंड कर दीजिए। आपने स्विच के VLAN 1 को IP एड्रेस दे दिया। वेरीफाई करने के लिए आपको कमांड डालना है शो IP इंटरफेस ब्रीफ। देखिए आपने VLAN 1 को 192.168.1.1 दे दिया और ये अप है। और जैसा मैंने बोला था कि स्विच के सभी पोर्ट जो होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट अप होता है, तो देखिए सभी पोर्ट आपको बाय डिफ़ॉल्ट अप दिख रहे हैं। अब इसी तरह मैं आपके PC1 और PC2 को IP दे देता हूँ। तो PC1 को जाइए और जैसा कि अभी आपको मालूम है कि मैंने राउटर लिया था और उसको PC का सिंबल बना दिया था। तो ये अंदर में है राउटर की इमेज है। तो इसके ऊपर सबसे पहले आपको राउटिंग का फीचर बंद करना पड़ेगा, फिर आपको IP दीजिए ताकि वो कंप्यूटर जैसा काम करे। कैसे करना है? देखिए आपको सबसे पहले ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है और सबसे पहला आपको कमांड डालना है नो IP राउटिंग। नो IP राउटिंग दोगे तो उस पे वो राउटिंग का फीचर बंद हो जाएगा और वो जो है वो एज अ कंप्यूटर जैसा काम करने लगेगा। तो मैंने उसके ऊपर राउटिंग का फीचर बंद कर दिया। अब इसके इंटरफेस E0/0 को मैं IP एड्रेस दे देता हूँ। इंटरफेस E0/0 IP स्पेस एड्रेस 192.168.1.2 सबनेट मास्क 255.255.255.0 नो शटडाउन। इसके भी पोर्ट को मैंने IP एड्रेस दे दिया और वेरीफाई कर लेंगे शो IP इंटरफेस ब्रीफ। शो IP इंटरफेस ब्रीफ किया तो देखिए आपके E0/0 के सामने आपको IP एड्रेस दिख रहा है और स्टेटस आपको अप और अप दिख रहा है। बाकी के इंटरफेस जो है उसके सामने एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन दिख रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि राउटर के बाय डिफ़ॉल्ट सभी इंटरफेस डाउन होता है। तो ये देखिए इसको हमने IP एड्रेस दे दिया। अब सेम हम PC2 को भी IP एड्रेस दे देते हैं। जाइए PC2 और ये भी राउटर है अंदर में, तो इसको राउटिंग का फीचर बंद करना है। कमांड डालेंगे हम नो IP राउटिंग, फिर इंटरफेस पे जाएंगे, इंटरफेस E0/0 और हमने IP एड्रेस डाल देना है 192.168.1.3 सबनेट मास्क 255.255.255.0 नो शटडाउन। पोर्ट को हमने अप कर दिया और एंड कर देंगे। चेक करेंगे शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तब देखिए यहाँ पे आपको पोर्ट अप मिल रहा है। तो हमने पहला काम कंप्लीट कर दिया है कि सभी डिवाइसेस को हमने IP एड्रेस दे दिया है। पहला काम कंप्लीट हो गया। दूसरा वेरीफाई करने के कनेक्टिविटी, यानी कि PC1 से हम स्विच को पिंग करेंगे। चलिए देखिए PC1 से मैं स्विच को पिंग कर रहा हूँ। पिंग 192.168.1.1 पिंग 192.168.1.1 एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको सक्सेस रेट जो है वो 100% आ रहा है, यानी कि कनेक्टिविटी प्रॉपर आ रही है। अब जैसे आपने यहाँ से इसको पिंग किया है, यानी कि इसका मैक एड्रेस जो है वो यहाँ पे आ गया होगा, स्विच के पास आ चुका होगा। तो जो मैक एड्रेस आया है देख लीजिए आप, कमांड है शो मैक एड्रेस टेबल। तो देखिए इसके E0/0 पे जो मैक एड्रेस रीड हुआ है ये वाला, ये किसका है? ये PC1 का है। तो ये जो मैक एड्रेस आया है E0/0 पे, ये मैक एड्रेस मैं बाइंड कर देना चाहता हूँ स्विच के ऊपर, और इसके अलावा कोई दूसरा मैक एड्रेस आए तो स्विच जो है वो पोर्ट को शट डाउन कर दे, यानी कि डाउन कर दे कि सिक्योरिटी वायलेशन हुआ है, दिक्कत हुई है, दूसरा गलत मैक एड्रेस रीड हुआ है, इसलिए वो पोर्ट को शट डाउन कर दे। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि स्विच के ऊपर जितने भी पोर्ट है इस्तेमाल हो रहे उसको रहने देंगे, और जितने पोर्ट इस्तेमाल नहीं हो रहे उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन कर देंगे। अनयूज्ड पोर्ट को एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन कर देंगे। तो मान लीजिए कि ये 4 पोर्ट जो है वो मेरे इस्तेमाल हो रहा है E0/0 से लेके E0/3, E1/0 से लेके 1/3, 2/0 से लेके 2/3 और 3/0 से लेके 3/3, इतने पोर्ट जो है वो अभी अनयूज्ड है। तो सबसे पहले काम कीजिए कि आप शट डाउन कर दीजिए अनयूज्ड पोर्ट को। किस तरह से? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाइए और एक साथ सभी पोर्ट को शट डाउन करने के लिए कमांड है इंटरफेस रेंज E1/0 से लेके E1/3 तक, कॉमा E2/0 से 2/3 तक, कॉमा E3/0 से 3/3 तक। मैंने सभी पोर्ट को एक साथ सेलेक्ट कर लिया और एक साथ सब पे कमांड डाल देना है आपको शट डाउन, और बाद में एंड कर देना। चेक कीजिए शो IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड आप डालोगे तो यहाँ पे देखिए ये 4 पोर्ट जो है वो अब दिख रहे हैं, बाकी के सभी पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन हो चुके हैं।
तो ये जो अनयूज्ड पोर्ट है उनको मैंने शट डाउन कर दिया है कि उस पर केबल लगाने के बाद भी वो पोर्ट अप नहीं होगा। अब चलिए ये स्विच का जो E0/0 है जिस पे ये PC1 का मैक एड्रेस रीड हुआ है उस पर हम पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करें। सबसे पहले कमांड डालिए स्विच के ऊपर पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करने के लिए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाइए। उसके बाद आपको इंटरफेस पे जाना है, इंटरफेस E0/0 और कमांड डालना है स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। जैसे आप ये कमांड डालोगे आपको एक एरर आएगा। देखिए ये एरर आ रहा है कमांड रिजेक्टेड, इथरनेट E0/0 इज अ डायनेमिक पोर्ट। ये एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्विच के जो पोर्ट होते हैं वो आपके डायनेमिक होते हैं। इस पोर्ट को आपको एक्सेस मोड में ले जाना पड़ेगा या तो ट्रंक मोड में ले जाना पड़ेगा। एक्सेस मोड में तब ले जाते हैं जब स्विच से कंप्यूटर कनेक्टेड हो, और ट्रंक मोड में हम तब ले जाते हैं जब स्विच से स्विच कनेक्टेड हो या स्विच से राउटर कनेक्टेड हो। इसके बारे में ज़्यादा हम बात करेंगे वीलन में। जब मैं आपको वीलन बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ट्रंक पोर्ट का काम क्या होता है। तो अभी देखिए स्विच से कंप्यूटर लगा हुआ है तो यहाँ पे सबसे पहले पोर्ट को आपको एक्सेस मोड में ले जाना पड़ेगा, तब जाके आप उसको पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल कर सकते हो। तो सबसे पहला कमांड डालना है इंटरफेस पे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस आपने कमांड डाला है यानी कि उस पोर्ट को आप एक्सेस मोड में ले गए। अब फिर से आप कमांड डालोगे स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। जैसे आप कमांड डाले स्विच पोर्ट सिक्योरिटी अब कोई एरर नहीं है। ये स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मतलब आपने उस पोर्ट के ऊपर पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल कर दिया। अब आपको दूसरा बताना है कि आप उस पोर्ट के ऊपर कितना मैक एड्रेस बाइंड करना चाहते हो। ये स्विच के ऊपर एक पोर्ट के ऊपर कितने मैक एड्रेस बाइंड हो सकता है ये स्विच के मॉडल नंबर पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट कमांड है स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम। उसके बाद क्वेश्चन मार्क करोगे तो ये बता रहा है कि ये स्विच के इस पोर्ट पे एक पोर्ट पे 4097 पोर्ट आप 4097 मैक एड्रेस आप बाइंड कर सकते हो। तो अभी के लिए मुझे एक ही करना है, आप मल्टीपल भी कर सकते हो, एक ही करना है अभी मुझे। तो अभी हम लिखेंगे पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम 1। तो आपने अभी बता दिया है कि एक मैक एड्रेस रीड करना है, लेकिन कौन सा मैक एड्रेस रीड करना है वो बताना है। तो नेक्स्ट कमांड है स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस। मैक एड्रेस के बाद आप क्वेश्चन मार्क करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर आप किसी और कंप्यूटर का मैक एड्रेस बाइंड करना चाहते हो तो उसका मैक एड्रेस आप टाइप कीजिए H:H:H मतलब 16 बिट का आप मैक एड्रेस करके ये 48 बिट का पूरा मैक एड्रेस टाइप कीजिए यहाँ पे। दूसरा है स्टिकी मतलब क्या, स्विच के इस पोर्ट के ऊपर जो मैक एड्रेस रीड हुआ है वही मैक एड्रेस क्या कर दीजिए बाइंड कर दीजिए। तो हमने ये कंप्यूटर से इसको पिंग किया था तो इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस यहाँ पे आ गया था। तो जो मैक एड्रेस आया है वही मैक एड्रेस मुझे बाइंड कर देना है। तो हम अभी कमांड लिखेंगे यहाँ पे स्टिकी। तो हमने ये PC1 का जो मैक एड्रेस है वो यहाँ पे बाइंड कर दिया। नेक्स्ट आपको बताना है कि अगर इसके अलावा कोई और गलत मैक एड्रेस कोई और मैक एड्रेस है अगर वहाँ पे आता है तो वो क्या स्विच क्या एक्शन लेना चाहिए। कोई अलग मैक एड्रेस से रीड होता है तो क्या एक्शन लेना चाहिए। तो कमांड डालना है आपको स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन वायलेशन और उसके बाद कमांड डालना है शटडाउन। यानी कि इस पोर्ट के ऊपर E0/0 पे PC1 के अलावा किसी और का मैक एड्रेस आता है तो ये पोर्ट शटडाउन हो जाना चाहिए। हो गया। इसके बाद आप एंड कर दीजिए और वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई करने का कमांड है शो पोर्ट सिक्योरिटी। शो पोर्ट सिक्योरिटी आप डालोगे तो यहाँ पे देखिए आपको बता रहा है कि आपने सिक्योर किया है पोर्ट E0/0 को। मैक्सिमम मैक एड्रेस एक बाइंड किया है, करंट मैक एड्रेस भी एक ही है, सिक्योरिटी वायलेशन अभी तक हुआ नहीं है, और अगर सिक्योरिटी वायलेशन होगा तो वो पोर्ट को शट डाउन कर देगा। नेक्स्ट कमांड देख चेक कीजिए शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस और इंटरफेस का नाम और नंबर E0/0। तो बोल रहा है कि पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल है, पोर्ट स्टेटस सिक्योरली अप किया गया है, वायलेशन मोड जो है वायलेशन होगा तो शट डाउन हो जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम मैक एड्रेस आपने एक बाइंड किया है, टोटल मैक एड्रेस अभी एक है, कन्फिगर्ड मैक एड्रेस 0। कन्फिगर्ड मैक एड्रेस 0 इसीलिए है क्योंकि आपने यहाँ पे कमांड के टाइम में मैक एड्रेस टाइप नहीं किया था, आपने स्टिकी किया था, इसलिए बोल रहा है कि स्टिकी मैक एड्रेस ये है। और लास्ट मैक एड्रेस जो लास्ट मैक एड्रेस रीड हुआ है वो ये मैक एड्रेस है, सिक्योरिटी वायलेशन अभी तक हुआ नहीं। नेक्स्ट अगर वेरिफिकेशन आप करोगे शो रनिंग कन्फिग, तो यहाँ पे एक चीज वेरीफाई कीजिए कि आपने सिर्फ कमांड डाला था शो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस स्टिकी, लेकिन स्टिकी के बाद जो ये मैक एड्रेस है वो मैक एड्रेस खुद ब खुद आ चुका है।
तो ये हमने कमांड नहीं डाला मैक एड्रेस का, ये मैक एड्रेस खुद ब खुद जो रीड हुआ है वो मैक एड्रेस उसने स्टिक कर दिया। यहाँ तक सब कुछ बराबर है। अब आपको क्या करना है कि ये केबल आपको PC2 पे लगाना है। जैसे आप PC2 पे लगाओगे, यहाँ पे जैसे ये केबल लगेगा इसका मैक एड्रेस यहाँ पे रीड होगा। जैसे गलत मैक एड्रेस रीड होगा वो पोर्ट खुद ब खुद आपका शटडाउन में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये केबल को डिलीट कीजिए और यही केबल स्विच के E0/0 से PC का E0/0 कनेक्ट कीजिए। जैसे आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे, अभी इसका मैक एड्रेस जो है वो ये स्विच के E0/0 पे जाएगा, गलत मैक एड्रेस रीड होगा। और जैसे गलत मैक एड्रेस रीड हुआ स्विच के कंसोल पे देखिए एरर आ चुका है, सिक्योरिटी वायलेशन एरर डिटेक्टेड ऑन E0/0, पुटिंग E0/0 इन एरर डिसेबल स्टेट। सिक्योरिटी वायलेशन अकर्ड कॉज्ड बाय मैक एड्रेस। ये जो मैक एड्रेस है वो PC2 का है और इसकी वजह से उसने पोर्ट को क्या कर दिया है, डाउन कर दिया है। तो अगर आप देखोगे अब शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो देखिए ये पोर्ट क्या हो चुका है, आपका E0/0 डाउन हो चुका है। इसके अलावा फिर से आप वेरिफिकेशन कीजिए शो पोर्ट सिक्योरिटी करोगे तो आपको बता रहा है कि सिक्योरिटी वायलेशन 1 हुआ है। दूसरा शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस E0/0 आप कमांड डालोगे तो किस मैक एड्रेस की वजह से ये सिक्योरिटी वायलेशन हुआ है वो भी आपको बता रहा है। अब सिक्योरिटी वायलेशन हुआ है, ये पोर्ट को आपने बंद, सिक्योरिटी वायलेशन होने की वजह से ये पोर्ट बंद हो चुका है। अगर ये केबल फिर से डिलीट करके यहाँ से ओरिजिनल जगह पे लगा दोगे जहाँ का मैक एड्रेस आपने बाइंड किया था, वहाँ पे ओरिजिनल जगह पे अगर आप लगा देते हो फिर भी ये स्विच का पोर्ट ऑटोमेटिकली अप नहीं होगा। चेक कर लीजिए सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देखिए अभी भी पोर्ट क्या है, डाउन है। हालांकि आपने सही जगह पे लगा दिया है, इसका मैक एड्रेस जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी बाइंड है, लेकिन फिर भी ये स्विच का पोर्ट अप नहीं होगा। क्योंकि ये सिक्योरिटी वायलेशन की वजह से ये पोर्ट डाउन हुआ है, तो आपको ये यहाँ का जो पोर्ट है वो एक बार आपको मैनुअली शट डाउन करना पड़ेगा और फिर अप करना पड़ेगा, तब जाके ये पोर्ट अप होगा। कैसा, देखिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस E0/0, आपको एक बार मैनुअली इस पोर्ट को शट डाउन करना है और फिर दूसरी बार नो शट डाउन करना है, यानी कि अप करना है। जैसे आप करोगे ये पोर्ट अप हो गया होगा, चेक कीजिए सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देखिए पोर्ट अप हो चुका है। और फिर से कनेक्टिविटी चेक कीजिएगा PC1 से, तो देखिए फिर से कनेक्टिविटी आ रही होगी। ओके, एक चीज देखिएगा, देखिए कनेक्टिविटी प्रॉपर आ चुकी है, थोड़ा टाइम लगा लेकिन उसके बाद देखिए कनेक्टिविटी प्रॉपर आ चुकी है। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी प्रॉपर आ चुकी है, लेकिन दिक्कत ये होगा कि आपको यहाँ पे मैनुअली पोर्ट को एक बार बंद करना पड़ेगा, चालू करना पड़ेगा। तो ये रहा पूरा लैब पोर्ट सिक्योरिटी का। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।